हाय हाय हाय। हाय हेलो। एम आई लाइव? यस। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? लेट मी चेक। एम आई ऑडिबल? गिव मी जस्ट वन सेकेंड, ओके। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाय हेलो। या ऑलराइट। तो इन दिस वन, एज प्रोमिस्ड, हमारा एक्चुअली सीरीज चल रहा था 239 ईयर्स का, बट उसमें अब कॉन्टेस्ट है तो ऑब्वियसली इसमें भी 4 क्वेश्चन है, तो हमारा टारगेट होता था 4 क्वेश्चन करने का। वी विल डू बाई लाइक कॉन्टेस्ट से क्वेश्चंस करके, राइट। एंड वही हम करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं जी। विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बट उतना नहीं जितना हम प्रॉब्लम ऑफ द डे में जाते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा लाइक जाएंगे जो भी चीजें नीडेड है। ऑलराइट, कैन वी स्टार्ट? So let's start with this, with our first question, that is score validator. अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम का जो डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे कोड भी लाइव ही कर रहे होंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन आपको समझा दूं, बट पूरा मैं रीड नहीं करूंगा लाइन बाय लाइन, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू डू इज, हम पे एक एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, और वो चीजें सिर्फ यही हैं, वो फिक्स है। या तो ये 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 3 5 4 5 6, डब्ल्यू डब्ल्यू डी एन एन बी, ठीक है। इनमें से इनके अलावा कुछ और नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। हमें करना क्या है, अगर हमें यहाँ पे रूल्स डिफाइन है क्लियरली, अगर हमें हमें इस इवेंट को लेफ्ट टू राइट, हमें इस इवेंट वाले एरे में लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट। अगर हमें 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी चीज मिलती है, हमें उसे अपने स्कोर में ऐड करना है, राइट। अगर हमें डब्ल्यू मिलता है तो हमें अपने काउंटर को 1 से इंक्रीज करना है। अगर हमें डब्ल्यू डी या फिर एन भी मिलता है तो हमें अपने टोटल स्कोर को 1 से इंक्रीज करना है। मीन अगर हमें मिलता है डब्ल्यू, तो हमें सिर्फ अपने काउंटर को 1 से इंक्रीज करना है। अदरवाइज अगर ये वैल्यूज हैं तो एज इट इज वही वैल्यू हमें स्कोर में ऐड करनी है। अदरवाइज अगर ये डब्ल्यू डी या नो बॉल, इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक स्कोर ही है, 0 रन, 1 2 3 4 5 6 रन। डब्ल्यू मीन्स विकेट, काउंटर, राइट। काइंड ऑफ दैट वही है। इट्स अ वाइड, इट्स अ नो बॉल टाइप थिंग्स, राइट। तो इसमें स्कोर में एक ऐड होगा, इसमें स्कोर में ऐड होगा, और एक काउंटर हमारा बेसिकली वो है कि कितने विकेट्स आपके जा चुके हैं, राइट। एंड दिस इज 6 and 4 रन एंड सो ऑन, राइट। एंड लेफ्ट टू राइट ही जाना है, द काउंटर बिकम्स 10, तो भी आपको वहीं पे ड्रॉप कर देना है। इट्स लाइक कि आपके अगर 10 काउंटर हो चुके हैं, 10 विकेट्स हो चुके हैं, देन आपको वहीं पे स्टॉप करना है, और आपको रिटर्न करना है क्या, एक एरे जिसमें पहला जो चीज है दैट विल बी स्कोर एंड सेकंड थिंग विल बी काउंटर। ऑलराइट, बहुत सिंपल सा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। विल टेक स्कोर इनिशियली 0, विल टेक काउंटर इनिशियली 0, विल प्रोसेस दिस वन। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप है, ऑलराइट, फ्रॉम दिस इवेंट्स, ठीक है जी। देन नाउ सी, सिर्फ डब्ल्यू डी और नो बॉल, वाइड और नो बॉल ही ऐसे हैं जिनकी लेंथ 2 है, बाकी सबकी लेंथ 1 है, राइट। तो एक तो बहुत सिंपल सा, ये अगर हमारा जो ये एस है उसकी जो एल एन जी टी एच जो लेंथ है, अगर वो हमारी 2 है, इट मीन्स कि हमारा सिर्फ जो स्कोर है उसमें होने वाला है +1, राइट। सिंपली जस्ट एस सी प्लस प्लस, ओके जी। एल सिर्फ अगर हमारा स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, तो या तो वो होगा विकेट, या तो वो होगा 0 1 2 3 4 6, राइट। इनमें से कोई एक होगा। इट मीन्स कि अब हमें चेक करना है कि क्या वो विकेट है, क्योंकि अगर विकेट है तो हमें काउंटर पे इंक्रीज करना है, ऑलराइट जी। सो डब्ल्यू एस इक्वल्स इक्वल्स
which w, right? if it is then काउंटर को इंक्रीज करना है, राइट? और अगर ये नहीं है, इट मीन्स कि वो हमारा, हमने ये तीनों केसेस को यहाँ पे हैंडल किया, राइट? इट मीन्स कि ये हमारा नंबर ही है, तो हम इसको अपने स्कोर में ऐड कर लेंगे। कैसा होता जी? इंटीजर डॉट पार्स इंट, राइट? ये होता है हमारे इसमें जावा में। आई होप कि बाकी लैंग्वेज में भी होगा कुछ ना कुछ कि जो हमारे स्ट्रिंग है ना उसमें उसको एज इंटीजर यूज करना, राइट? एस ऑल सेट। या तो हम लास्ट तक जाएंगे या फिर किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा जो काउंटर है, जो विकेट्स हैं, अगर वो 10 हो जाते हैं तो वहीं पे हमें ब्रेक करना, राइट? एंड एट लास्ट रिटर्न न्यू इंट, राइट? स्कोर एंड काउंटर। क्या ठीक है? कूल, ऑलराइट। इसमें कोई इशू है क्या? आई डोंट थिंक होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा जी। लेट्स सी, ऑलराइट, इट्स वर्किंग, लेट्स सबमिट। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन, ऑलराइट। इसमें बहुत सिंपल सा था, इजी था कि हमें बस मेन चीज इस ये देखना था कि क्या ये वाइड है, क्या ये नो बॉल है। उस केस में हमारा स्कोर में +1 हो जाएगा, और ये हमारे स्कोर्स हैं जो ये हो सकते हैं, ये है हमारी डॉट बॉल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4, 6, राइट? ये स्कोर्स हैं। और अगर विकेट है तो हमारे काउंटर वो 10 तक ही जाएगा। अगर या तो हम सारे के सारे इवेंट्स प्रोसेस करेंगे या फिर हमारे अगर 10 विकेट्स गिर जाते हैं देन ऑल्सो लाइक गेम वहीं पे एंड हो जाता है। तो ये वैसा ही था कुछ कुछ, ऑलराइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड आई थिंक इट्स अ वाव, आई मीन जस्ट वाव प्रॉब्लम, ऑलराइट। सो इन दिस वन यू हैव बेसिकली अ स्ट्रिंग, यू हैव अ स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ 0 और 1 ही है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 ही है, उसकी लेंथ भी फिक्स है व्हिच इज 10 टू द पावर 5। मीन्स एक चीज तो पॉसिबल है कि हमें कहीं ना कहीं n log n एट मैक्स में हमें सोचना है, राइट? करना है हमें, ठीक है जी। या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हमें स्ट्रिंग को कोहेरेंट देखना है, लाइक स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड कोहेरेंट इफ इट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस 011 और 110, एंड ये एज अ सबस्ट्रिंग नहीं, सबसीक्वेंस। इंटरेस्टिंग थिंग सबसीक्वेंस मीन्स लेट्स से वी हैव दिस वन। तो ये जो दो केस हैं, ये जो दो केस हैं, राइट? ये जो दो केस हैं बेसिकली, ये इसमें नहीं है, ना ही ये ओके, ना ही भी है दिस और दिस, ये दोनों नहीं है, बट हमें सबसीक्वेंस देखना है। सो दिस वन एंड दिस 0 मेक्स इट 110। So we need to look for the subsequence, not substring, which is a very interesting part of this question. And in these type of question, trust me, most of the time आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके ही आंसर निकलेगा, क्योंकि आप पहला थॉट जो आता है वो ग्रीडी ही आता है, राइट? बट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन द ग्रीडी डायरेक्शन, ओके, बट हमें करना क्या है, मैं रीड करता हूँ एक बारी, ओके। सो वी हैव अ स्ट्रिंग, हमें मेक श्योर करना है कि इसमें ऐसा कोई भी सबसीक्वेंस नहीं बचना चाहिए, ना ही 011 ना ही 110, राइट? उसके लिए अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो यू कैन फ्लिप दी बिट्स, 1 को 0 और 0 को 1, यू कैन डू दिस। और आपको ये कम से कम टाइम में करना है ताकि आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें एक भी सब्सिक्वेंस ऐसा ना हो। वो जो आपके फ्लिप्स हैं उनको आपको मिनिमम रखना है, दैट्स इट, ओके। तो अगर हम really सोचने जाएं कि ओके ठीक है, हम विल ट्राई कि क्या पॉसिबल हो सकता है, तो पहली चीज तो ये आती है कि ओके क्या ये ऑलवेज बन पाएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर इस स्ट्रिंग में हमें क्या नहीं चाहिए, अगर ये आता है पहला क्वेश्चन कि क्या हम इसको बना भी सकते हैं या नहीं। लिसन, हमें 011 नहीं चाहिए, 110 नहीं चाहिए, ओके। अगर ये सारे के सारे ही एलिमेंट्स मेरे जितने भी हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। पहली चीज, अगर इसका साइज ही
3 से कम हो तो सबसे पहली चीज, क्योंकि हमें मिनिमम 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे ये सब्सिक्वेंस फॉर्म करने के लिए, मिनिमम 3। साइज ही 2 है तो ऑलवेज पॉसिबल, और उस केस में तो आपका आंसर भी होगा 0, राइट। दूसरा केस, साइज 2 से ज्यादा है बट व्हाट इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0, देन फाइन। व्हाट इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 1, राइट। व्हाट इफ देयर इज ओनली वन digit bit which is 1, that is also fine, क्योंकि eventually अगर सारे के सारे 0 है, see if all the bits are 0 then it's completely fine, if all the bits are 1 then also it is fine, and if there is only one single bit is 1, अब वो फर्क ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग में है, मिड में है, एंड में, डजंट मैटर, राइट। तो इवेंचुअली अगर हमें सिर्फ एक, अगर इसमें नंबर ऑफ वंस या तो सारे ही हो तो ठीक है, या तो एक भी नहीं हो, सारे 0 हो तो भी ठीक है, या फिर एक सिंगल 1 हो और वो कहीं पर भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो केस है जहां पे हमें ये है कि हाँ ये तो फॉर श्योर है, ये तो आंसर होंगे ही होंगे। अब और कुछ हो सकता है क्या? लेट्स थिंक, लेट्स ट्राई टू थिंक। वी हैव दिस थिंग, ओके वी हैव, लेट्स से वी हैव दिस पार्ट, कूल। इन दिस वन what you can do is, can we make this string anyhow कि ये इसमें या फिर इसमें as a subsequence ना आएगा, right? What we can do is, कौन सी पार्ट हमें problematic है? So we can see this one and this 0 are making it 1 1 0, okay, means हमें इनमें से अगर मैं एक को मैं 0 कर दूं, इनमें से अगर मैं एक को मैं 0 कर दूं, ठीक है जी, तो let's make assume this one, right? तो क्या ये कंप्लीट हो गया? यस, यस। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि लेट्स मेक दिस वन 0 विच इज ऑल्सो फाइन। यस, ठीक है जी। एक बार इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये दिस इज फॉर्मिंग बोथ दी 1, ओके, ये भी फॉर्म हो रहा है इस पार्ट में, एंड ये भी हमारा फॉर्म हो रहा है इस पार्ट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें कम से कम करने हैं, राइट, हमारा थॉट वही है अभी भी, ठीक है जी। मैंने सोचा कि अगर मुझे हटाने हैं तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, अगर मैं इसको 0 कर दूं, राइट, देन ये ठीक है, ये ठीक है, ऑल ओके। या फिर मैं इसको 0 कर दूं तो भी ठीक है, डन। और कोई एग्जांपल है क्या? राइट, क्या, ठीक है, गुड। वी कैन सी कि एक केस हमने, अगर ये सारे वो केस है कि हमने सिर्फ एक ही ऐसा बिट है जहां पे हमने सिंगल 1 रखा हुआ है, देन इट्स फाइन। क्या कोई और चीज भी हो सकती है? हमने एक चीज सोची, थिंक अबाउट इट, व्हाट भी केस हमने जो अभी लिए कि सारे क्या है, 0 है, सारे के सारे 1 है, ठीक, हमारा सिंगल 1 है, अगर इसमें डबल 1 हो जाए तो कैन वी थिंक ऑन इट, ओके। हम पे ये केस है, लेफ्ट से हमारी जो लेंथ है दैट इज 4, ठीक है, हम भी ये केस, लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व। ये क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, आप आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, आपको 3 4 ड्राई रन, 3 4 केसेस देख देख के, क्योंकि इसका कोई फिक्स वे है ही नहीं, राइट। ये मैथ्स के क्वेश्चंस, ग्रीडी क्वेश्चंस, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू ड्राई रन, राइट। और कोई वे होता नहीं कि ये इसका पाथ है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फोर्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट, ओके। हमने एक के लिए देखा, लेट्स 2 1, बहुत बढ़िया। व्हाट थिंग्स वी कैन हैव हियर, अगर ये मेरे दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है, अगर इनके बीच में एक 0 इंसर्ट करूं, ठीक है, तो भी उससे फर्क ही नहीं पड़ता, अगर 2 0 हैं, मुझे इवेंचुअली क्या नहीं चाहिए कि किन्हीं भी दो, अगर 2 में से 1 है तो उनके पहले कोई 0 नहीं होना चाहिए, और अगर 2 है तो उनके बाद कोई 0 नहीं होना चाहिए। तो हम अगर एक एक चीज को मेक श्योर करने जाएं कि ओके
इफ वी हैव टू वंस तो उनके पहले कोई भी जीरो नहीं हो। इसका मतलब अगर हमें दो वन रखने ही है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस केस की हम इसमें इनमें से एक को कर देंगे जीरो, वो हमने पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया, हम दो की बात कर रहे हैं, राइट। ये वन ही है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम जस्ट देख रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है भी नहीं, राइट। अगर हमें ये कि स्टार्टिंग में जीरो नहीं होना चाहिए, ओके, सो लेट्स मेक दिस वन एज वन एंड दिस एज जीरो, कि अभी स्टार्टिंग में कोई भी जीरो नहीं। अब ये जो मेरा वन है ये कहाँ पे हो सकता है, अगर मैं इसको यहाँ पे लूँ तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जीरो नहीं है, ठीक है, आखिरी में भी कोई जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मैं दो वन ले रहा हूँ तो उनके स्टार्टिंग में कोई नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका मतलब कि स्टार्टिंग मेरी वन से ही होनी चाहिए, स्टार्टिंग में कोई भी जीरो में अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। इनमें में कोई जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर दूसरा वन आ गया तो दूसरे वन के बाद एक भी जीरो नहीं होने चाहिए, ओके। तो कैन आई टेक वन? नहीं, प्रॉब्लम तो भी है, क्योंकि ये पार्ट मेरा सब्सिक्वेंस हो गया और मैंने ये पिक कर लिया, राइट, क्योंकि इट्स नॉट सबस्ट्रिंग, इट्स अ सबसीक्वेंस, राइट। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट लो हो गया, मतलब मेरा और एक्स्ट्रा वन ऐड करने से बात तो नहीं बन रही है, राइट। ओके ओके, ठीक है ठीक है, इसका मतलब ये कि मैं स्टार्टिंग में तो लेके नहीं आ सकता, ठीक है जी। इसके बाद जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये कहाँ पे आ सकता है, इसके बाद एक भी जीरो नहीं है, मैंने वन ऐड करके देखे बट उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे सब्सिक्वेंस नहीं चाहिए। यहाँ बात सबस्ट्रिंग की है नहीं है, बात है सब्सिक्वेंस की, ओके। मैंने ऐसे इसको हटाया, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो भी है जीरो, यहाँ लगाऊंगा तो भी है जीरो, यहाँ लगाऊंगा तो भी जीरो, यहाँ लगाऊंगा तो मीन्स अगर मैं स्टार्टिंग में है मेरा वन, ठीक है, और मेरा एक एंड में है वन, दैट्स फाइन, क्योंकि ये हमारे हो गए दो वन, ठीक है। अब इनके पहले कोई जीरो नहीं है, इनके बाद कोई जीरो नहीं है, दैट्स इट मीन्स ओके। डबल वन वाला भी केस हम कंसीडर कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर जहां पे हम पे दो बिट्स वन हो, क्या ठीक है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, ऑलराइट। थोड़ा और देखते हैं क्या हम और कुछ हो सकता है यहाँ पे, क्या और कुछ हो सकता है यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू टेक लेट्स ट्राई टू टेक डबल वन, ठीक है, ओके। हमें एक वन यहाँ पे और कहीं ना कहीं ऐड करना है, कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो, अगर मैं इसके पहले लेके आऊं तो नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर जीरोस है हम पे, राइट। और अगर आप ये सोचो कि हम ये सारे हटा दें तो फिर तो ये केस ही हो गया ना, ये हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है जी, मतलब जीरो हमें रखने ही रखने हैं, ठीक है, और हमें तीसरा वन इंसर्ट करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं तो पॉसिबल है, नहीं, ये हो गया जी, वन वन जीरो, ओके, यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। क्या मैं इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे, नहीं, अब भी नहीं हो पाएगा। मैं इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, नहीं, अब भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, अब भी नहीं हो पाएगा, अब भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, अब भी नहीं हो पाएगा। आपको एक भी ऐसा प्लेस नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप थर्ड वन को इंसर्ट कर पाओ, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप उसको लेके जाओ, इवेंचुअली या तो वो ये वाला केस या फिर ये वाला केस फॉर्म कर ही ले रहा है, बस तीसरा पॉसिबल नहीं है। आर यू श्योर? क्या इसकी लेंथ से है कुछ? लेट्स सी, वो भी हमें देख लेते हैं जी। मान लो इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही जीरो, क्योंकि ऑल वन नहीं ले सकते, वो केस हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, हमें जीरो तो लेने ही है। अगर मैं एक भी जीरो लूं, अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से इंसर्ट करूं, पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पे नहीं, राइट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, केस ही नहीं बन रहा भाई, केस ही नहीं बन ही नहीं सकता। ट्रिपल वन पॉसिबल नहीं है तो क्या आप उसमें चार वन ले पाएंगे? तीन में ही पॉसिबल नहीं है ना, आप तीन में ही आपका जो केस है वो वैलिड नहीं हो रहा, तो आप चौथा जब ऐड करेंगे तो वो तो इनवैलिड ही है ऑलवेज, राइट। मींस यही हमारे जो केस बन रहे हैं, हमारा ट्रिपल वन पॉसिबल नहीं है, राइट। हमारे ऑल जीरो पॉसिबल है, ये तो देखते ही आता है, मान लो कि सारे के सारे जीरो हो गए, पॉसिबल है, सारे वन हो गए, पॉसिबल है,
एक सिंगल वन है, वो कहीं पर भी हो, ये यहाँ पर है, फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पर है, फर्क नहीं पड़ता यहाँ, क्योंकि एटलीस्ट 2 वन तो उसको चाहिए ही चाहिए इनवैलिड होने के लिए, ठीक है। तो एक वन, ठीक है जी। अगर डबल वन है तो उस केस में इनवैलिड बन सकते हैं, हमें उस चीज का ध्यान देना होगा, जिसके लिए हमने ये केस होता था कि एक स्टार्टिंग में आएगा और एक आएगा एंड में, क्या ठीक है। यही 4 केसेस हैं, और यही हमें, क्योंकि सिंपल 4 केसेस ही हैं, तो वी कैन ट्राई ऑल द केसेस। इनमें से जो सबसे, इनमें इन 4 को फॉर्म करने में जिसमें सबसे कम हमें फ्लिप्स करने पड़ रहे होंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। यस, ऑलराइट, कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, या तो हमें लेके आने ऑल जीरो, या तो हमें लेके आने ऑल वन, राइट, या तो हमें सिंगल वन, तो ऑल जीरो लेके आने, उसके लिए काउंट कर लें कि जो उसकी लेंथ है, फर्स्ट थिंग जो उसकी लेंथ है, ठीक है, वो तो हमें देखनी ही है, ठीक है। एंड इसमें से इतने आपके वन से अगर हम वो निकाल लें, ऑलराइट, दिस इज स्मॉल, हम यहाँ पे निकाल लें कि इसमें टोटल वन है कितने। उससे क्या होगा, उससे हम ये निकाल पाएंगे कि अगर हम इन सारे वंस को, अगर हम इन सारे वंस को जीरो पे लेके जाना चाहें तो हमें कितने चेंजेस करने होंगे, और अगर हम पे वन आ गए तो हम पे नंबर ऑफ जीरोस भी आ जाएंगे। कैसे, सी, इफ एस डॉट कैरेट आई इक्वल्स टू वन, then 1 plus plus, cool, all right, and here from here I can get the zeros, int 0 will be n minus 1, yes, बढ़िया। पहला कैसा आता है, पहला कैसा आता है, दैट इज की, ओके, लेट्स से वी हैव आंसर, इंट आंसर जो भी है हमारा, लेके चलते हैं हम लोग इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, वैसे इसकी नीड है क्या, विल सी, राइट। हमें देखना है कि हमें सारे के सारे जीरो लेके आने हैं, राइट। तो जितने भी वन है, अगर मेरे पास से 6 की है लेंथ, 1 2 3 4 5 6, इसमें जितने वन है मुझे सिर्फ उन्हीं को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो जो वंस हैं वही मेरा आंसर होगा। अगर मैं बात करूं केस वन की, कि ऑल जीरो, उसके लिए आंसर विल बी मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर, कॉमा कॉमा, जितने भी मेरे वन है मुझे उतने ही चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। केस टू क्या होगा, वो कि ऑल वंस, इसमें क्या आएगा, आंसर इक्वल्स टू मैथ मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर, कॉमा जीरो, यस और नो, कि अगर मुझे सारे वन चाहिए तो जितने जीरोस हैं मुझे सबको वन में लेके आना पड़ेगा, राइट। ओके, थर्ड केस, थर्ड केस कि सिंगल वन, उसके लिए अगर सिंगल वन है, इट मीन्स कि जस्ट थिंक अबाउट इट, मुझे एक वन बनाना है, मुझे एक वन बनाना है, ओके। तो जितने भी इसमें वन हैं, जितने भी उसमें वन हैं, उनमें से मुझे सिर्फ एक छोड़ना है। अगर ऑलरेडी ये सारे इसमें जीरो होंगे तो थिंक अबाउट इट, अगर इसमें सारे ही जीरो हैं और मुझे एक वन बनाना है तो क्या आएगा, अगर इसमें सारे ही जीरो हैं, मीन्स मीन्स कि, ओके वेट, इंट केस केस थ्री, कि अगर मेरे सारे ही जीरो हैं, सारे ही जीरो हैं, तो मुझे एक वन लेके आना, तो मुझे एक ही को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर इसमें सारे जीरो हैं, मुझे एक वन चाहिए, तो मुझे जस्ट जस्ट एक को चेंज करने की नीड है, राइट। मीन्स मेरा अगर n इक्वल्स टू है जीरो के, राइट, अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, तो मुझे सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ेगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं है कि सारे मेरे जो जो मेरे डिजिट्स हैं वो अगर सारे मेरे जीरो नहीं है, यहाँ पे वन है बेसिकली, ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि जितने भी वन हैं, जितने भी वन हैं उनमें से मुझे सिर्फ एक छोड़ना है, उतने मुझे
चेंज करने हैं, राइट? 1 क्या ठीक है, जितने भी 1 है उसमें से सिर्फ एक ही छोड़ना है, क्या ठीक है, डन। ऑलराइट, केस 4, दिस वन इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। केस 4, यहाँ पे क्या था, 3, केस 4 डबल 1, ओके। इसके लिए ध्यान से देखो, फर्स्ट थिंग, डबल 1 के लिए हमें क्या केस देखना है कि हमें कम से कम 2 1 वाला केस कंसीडर करना है। अब 2 1 वाले केस में 0 भी होने चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ 2 1 ही है तो वो इसमें ऑलरेडी आ चुका होगा, अगर सिर्फ इसमें 2 1 ही है तो वो इसमें आ चुका होगा। हमें कंसीडर करना है कि 2 1 हो और 0 भी होने चाहिए फॉर श्योर। उसके लिए पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, अगर हमारी लेंथ ही छोटी है तो फिर कोई इसका सेंस ही नहीं है, राइट? तो 2 से या उससे ज्यादा तो होने ही चाहिए, फॉर श्योर है, ठीक है जी, ओके। मुझे क्या चाहिए कि मुझे अगर 2 वंस बनाने हैं, राइट, तो मुझे एक तो स्टार्टिंग वाली इसको इसको लेके आना है 1, और इसको लेके आना है 1, बाकी मुझे सारी की सारी जीरोस करनी है जी, ठीक है। तो अगर ये ऑलरेडी 1 थी तो मुझे कोई चेंज करने की नीड है क्या? नहीं, इसकी कॉस्ट आएगी 0। ये भी अगर ऑलरेडी 1 है तो मुझे कॉस्ट क्या आएगी, 0। उसके अलावा इन सब में जितने भी 1 होंगे उनको मुझे करना है 0। अब सोच के देखो, ओके। तो जो कॉस्ट आएगी इन कॉस्ट 4, यहाँ की जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी, पहली चीज कि क्या एस डॉट कैर एट 0, एस डॉट कैर एट 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 है ऑलरेडी तो मुझे इसमें कोई चेंज करने की नहीं है, और अगर ये 0 है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट? डन है क्या? फिर मैं इस पे ऐड कर दूंगा, डिक्रीज दिस पार्ट, रिमूव दिस पार्ट, आखिरी वाला, अगर ये भी मेरा 1 है 0, एल्स 1, एल्स 1। अब सोचते हैं बाकी के बीच में जितने एलिमेंट्स हमारे बचे उन सबको मुझे 0 बनाना है, उन सबको मुझे 0 बनाना है। तो अगर मेरे पास ये मुझे मुझे बताओ कि यार इनके बीच में कितने वंस हैं, इनके बीच में कितने वंस हैं। इफ आई समहाउ गेट टू नो कि इनके बीच में कितने वंस हैं, ठीक है, तो मैं आंसर अपना इजीली निकाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे इवेंचुअली सारे 0 बनाने हैं। तो जितने यहाँ पे 1 होंगे, जितने यहाँ पे 1 होंगे मुझे सिर्फ उन्हीं को चेंज करना है। अब इन बिटवीन 1 का काउंट जो आएगा दैट विल बी जो टोटल थे, सी इन मिड में जो आएंगे काउंट, दैट विल बी कि जो ओके जो टोटल हमारे 1 थे, ठीक है, उसमें से जो टोटल 1 थे, हो सकता है वो हमारे जो टोटल थे उसमें से ये भी काउंट हुए हों, ये भी काउंट हुए हों, राइट? तो मैं इस वाले काउंट को हटा दूंगा क्योंकि मुझे इसको 0 नहीं बनाना है, राइट? सेम विद दिस, ओके। मीन्स अगर ये हमारा 1 था, ठीक है, माइनस अगर ये मेरा 1 था, तो मुझे अपने इस टोटल जो काउंट है मेरा 1 का, अगर ये मेरा स्टार्टिंग वाला 1 था तो मुझे इसको एक सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज 0। क्या ये आपको समझ है? सेम विद द लास्ट वन, सेम विद द लास्ट वन, दिस इज -1, क्या ठीक है? ये आए मेरे कि मिड में कितने वंस हैं, ये थे हमारे टोटल वंस। ये हम एक इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर हमारा पहला वाला भी इसमें 1 रहा होगा, क्योंकि वो भी इसमें इसका जो काउंट है उसमें रहा होगा, तो हमें एक वहां से हम करेंगे, अदरवाइज सेम रहेगा। सेम अगर लास्ट वाला भी मेरा 1 था तो वो भी, सॉरी फॉर दिस, अगर मेरा लास्ट वाला भी 1 था तो वहां से भी हम एक माइनस करेंगे, एल्स मेरा सेम, राइट? या मेरा मिड, मुझे इतने चेंजेस चेंजेस करने पड़ेंगे, और अगर ये हमारे सेम थे, ये हमने किए और इतने हमें बीच में चेंजेस करने पड़ेंगे, मीन्स कॉस्ट वह कॉस्ट 4 इक्वल्स टू मिड, क्या ठीक है? अगेन आंसर इक्वल्स टू मेथड डॉट मिन ऑफ आंसर एंड कॉस्ट 4, cool, right? At last, return answer.
Let's see. This will work fine. Okay. We have SU. Where is that? We have in N. All right. All right. S dot care. This is capital one. Capital A. God. This is 80. Anything else? Okay. Let's see. Let's see. Let's see. Oh God. This is also it. Hmm. Bro, this is. What do I say, man? What do I say? This is just nonsense things. This is wrong. Okay. What is this? 0, 1, 1. Expected 0. Always 1. No, it's a more. Hmm. N is 0, cost 5, 0, length 1. Uh, if this is 1, okay, we have this part. If this is 1, means हमारे count 1 का increase होगा and 0 हमारे इसको कम आएंगे. Case 1 मीन ऑफ मैं यहाँ पे सारे के सारे हमें जीरोस करने हैं तो उसमें चेंज आएगा. हमें यहाँ पे सारे 1 करने हैं तो जो जीरोस हैं उनको हमें 1 करना होगा तो वो केस. ओके 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 वी डेंट answer here, right? Answer is equals to math dot min of answer comma case 3. We forgot this thing. Cool. Let's see if it works fine. Yeah, cool. All right. Can we proceed? Yes. Is this working fine or not? Am I audible? Yeah. Cool, cool, cool. Let's move to our next one. This is completely, I think, like observation. You have to observe things a lot. When you feel that okay, this question belongs to maths or really, then you have to observe, bro. You just need to write down 2 3 examples and then you have to observe. That is the only way to do all those kind of questions, right? Let's move towards our next question. That is minimum generation to target point. So basically, अगर मैं इसको explain करूँ, आप उसको पढ़ लेना प्लीज. हम शॉर्ट में मैं ले चलता हूँ वरना टाइम बहुत ज्यादा जाएगा. क्या गिवन है? यू हैव सम पॉइंट्स, ठीक है, एंड अ टारगेट. दिस इज योर जनरेशन जीरो. दिस इज योर जनरेशन जीरो एंड आपको ये देखना है कि क्या आपका जो टारगेट है क्या वो इनमें से कोई है, नहीं है. फॉर्म न्यू जनरेशन. दिस इज जीरो. फॉर्म जनरेशन वन. कैसे? जितने भी यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, दिस इज योर वन पॉइंट, दिस इज योर वन पॉइंट. ये पॉइंट्स हैं बेसिकली 3D स्पेस में. जितने भी आपके पॉइंट्स हैं इन सबसे सारे के साथ जो कॉम्बिनेशन हैं कैसे आएंगे? पहले आप ये पिक करें अगर कोई 3 4 वाला है तो. यस. पहले आप इसको पिक करें, फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, राइट. सारे के सारे आपको पेयर्स बनाने हैं. पेयर्स कैसे बनेंगे? जो आपका जो नया पेयर बन के आएगा, ये और भी आपने पिक किए हैं, वो आएंगे दोनों के x1 का सम बाई 2, y1 का सम बाई 2 एंड z1 का सम बाई 2. ये आपका एक नया पॉइंट बन के आएगा और ये आपका नया जनरेशन का पॉइंट होगा, ठीक है. ऐसे आपको सारे कॉम्बिनेशन से यहाँ से लेने हैं और आपको नई जनरेशन फॉर्म करनी है. देन आपको अगेन चेक करना है कि आपका टारगेट उस जनरेशन में है क्या. अगर नहीं है तो अगेन वो जो आपकी जनरेशन आई हैं नई, उनको आप इनमें अटैच करें. मतलब मीन्स ये भी रहेंगी और वो भी ऐड हो गई तो जो टोटल आ गई. अब फिर से उन टोटल्स में से आपको फिर से पेयर्स बनाने हैं और आपको फिर से देखने की ओके फिर से जो आपकी आएगी नई जनरेशन. देन यू हैव टू चेक कि ओके क्या वहां पे आपका टारगेट है. यू जस्ट नीड टू रिटर्न कि मिनिमम जनरेशन मतलब मिनिमम आपको कितने स्टेप्स में ये आपको मिल जाएगा. नाउ पहले तो अगर मैं सुनाना चाहूँ तो लाइक कंसेप्ट तो बहुत ही छोटे हैं तो कोई इशू नहीं है. अगर आप सोचे कि सारे के सारे पेयर्स हमें लेके चलने हैं बनाने हैं तो बहुत टाइम जाएगा, वो तो एंड का टाइम ब्रो 20 20 डू एनीथिंग यू वांट्स टू डू, राइट. ओके. मैंने आई थिंक इट्स अ फिफ्थ और सिक्स्थ वीडियो कि मैं एक चीज बोले जा रहा हूँ. वो क्या है? यू हैव सम सोर्स,
you need to some target, bro. Just there should be only one thing in your mind, and that is graph, and that is BFS and DFS. That is BFS and DFS. Very simple and straight, very simple and straight. मैंने बहुत हर एक क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ होता है मैंने वो चीज मेंशन करी है. If you have a source, you have a target, just you need to reach from your source to target. Think about BFS very first, very first. BFS as well as DFS दोनों ही सेम काम करेंगे, बट अगर आपको मिनिमम बोला जाता है कि मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वे एंड सो ऑन, राइट, उस केस में फिर आपको BFS ही सोचना है. DFS भी आपका सही आंसर देगा, बट वो मिनिमम गारंटी नहीं करता, राइट. ये पार्ट भी मैंने बहुत बारी बोला है, इसको भी हम किसी न किसी वीडियो में अच्छे से देख रहे होंगे कि ओके ऐसा क्यों होता है. अभी के लिए लेट्स थिंक अबाउट कि इसमें BFS काम करेगा. अगर हम उसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, मैंने बताया हुआ अगेन, बट ठीक है आप लाइक ओके. BFS अगर आपको एक सोर्स से टारगेट में जाना है, अब इसमें कुछ चीजें आती हैं. पहली चीज सिंपल BFS. अगर आपको सिंपल क्वेश्चन है कि आपका हर एक स्टेप पे जो चलने की जो कॉस्ट है वो सेम है, या फिर ऐसा बोलने की अनवेटेड है कि आप एक लेवल से दूसरे जो आपका लेवल है वहां पे जा रहे हैं, तो किसी भी एक लेवल से दूसरे में जो कॉस्ट है जाने की वो सेम है थ्रू आउट दी लेवल, थ्रू आउट दी स्टेप्स. देन यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट सिंपल BFS. सिंपल BFS. अभी आपको जो माइंड में डाउट आ रहा है मैं उसको लेके चलूंगा. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, अगर आपको सोर्स से टारगेट में जाना है और हर एक स्टेप की जो कॉस्ट है दैट कैन बी डिफरेंट. अगर वो हर कॉस्ट आपकी डिफर हो रही है, देन थिंक अबाउट एक्स्ट्रा. और वो भी क्या है, BFS प्लस प्रायोरिटी क्यू. वहां पे BFS वो भी है, BFS ही है, जस्ट वन एक्स्ट्रा थिंग, प्रायोरिटी क्यू. ठीक है. अगर आपकी कॉस्ट नेगेटिव आती है, देन अगेन हमें फर्क ही नहीं पड़ता. अगर सोर्स है और हम पे है टारगेट, BFS फॉर श्योर. अगर वो आपके स्टेप्स की जो कॉस्ट है वो सेम है, सिंपल BFS. अगर कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है, थिंक अबाउट प्रायोरिटी क्यू, और उसी का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा. अगर आपकी जो जो कॉस्ट है दैट कैन बी नेगेटिव एज वेल, देन अगेन BFS, बट थिंक अबाउट बेलमैन फोर्ड, क्योंकि आपके डेक्स्ट्रा में नेगेटिव कॉस्ट हैंडल नहीं होती, राइट. अब जो सबसे प्यारा जो माइंड में डाउट आ रहा होगा कि कई बार हम DP भी यूज करते हैं कि यहाँ पे हम पे एक मैट्रिक्स होती है, राइट, somehow like this, and we need to reach from this point to this point. तो वहां पे तो हम लोग BFS यूज नहीं करते. See, आप एक पॉइंट पे हैं, आप जा रहे हैं राइट साइड, डाउन साइड. अगर आपके लेफ्ट और अप भी अलाउ कर दिए, there is no way for DP, there is no way for DP, you have to apply BFS, you have to apply BFS. अगर इसने चारों डायरेक्शंस अलाउ कर दी, DP कर ही नहीं सकता. DP में आप अगर सेम पॉइंट पे आने के चांस हैं, विल फेल, डेफिनेटली विल फेल. ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर दो पाथ्स हैं फिक्स है तो हम BFS नहीं सोचें, नहीं, BFS will work here, definitely will work here, but think about it. At every step, what you need to do is, आपके पास दो पाथ है, तो 2 की पावर n, अगर ये n सेल्स है तो 2 की पावर n आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. DP काम क्यों करता है और BFS यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि सी व्हाई दिस हैपेंस. अगर आपका सोर्स से आपको जाना है एक टारगेट में एंड देयर इज ओवरलैपिंग, ब्रो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट DP. BFS यहाँ पे फेल नहीं होगा, वो आपका TLE देगा. क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग है. ओवरलैपिंग में DP कैसे हेल्प करता है? DP हमारा हेल्प करता है कुछ इस वजह से, लेट्स से आप यहाँ पे थे, राइट, एंड आपको नीचे और राइट आप जा सकते थे. समहाउ आप यहाँ पे पहुंचे, अपनी यहाँ की कॉस्ट निकाल ली, आप यहाँ से ऐसे आए थे. नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी और पाथ से यहाँ पे आते हैं सेम पॉइंट पे, तो आपको अगेन इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है. DP मेमोराइज करता है आपके पास्ट सॉल्यूशंस को, जिसको हम बोलते हैं मेमोराइजेशन, राइट. वो पीछे के पास्ट प्री कैलकुलेटेड या कैलकुलेटेड सॉल्यूशंस को यूज करता है. तो इफ देयर इज अ ओवरलैपिंग, इट मींस कि वहां पे DP की नीड है और BFS हमारा काम करेगा, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी. क्या ठीक है, ऑलराइट, फाइन. आई होप ये पार्ट अभी क्लियर हो गया होगा. तो इस क्वेश्चन में हम BFS ही लगाएंगे जी, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट. हर पॉइंट पे ओके, दिस इज फाइन कि ओके इसमें हमें क्या करना है, सॉन्ग ये एक से और से टारगेट है, वी विल स्टार्ट थिंकिंग एंड बिल्ड. ठीक है जी.
कोई इशू नहीं है। अब इसमें एक्चुअल में अगर आप देखें कि ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स है, इफ आई शो यू समथिंग लाइक दिस, वी हैव थिंग्स इन दिस मैनर ब्रो, इन दिस मैनर, लेट्स से वी हैव दिस एग्जांपल, ओके। हमने इन दोनों का पेयर बनाया, हमने नई जनरेशन मिली ये, हमने मैच किया, क्या ये इसका पार्ट है, क्या ये इसका पार्ट है, बोले कि नहीं, ठीक है, हमें मतलब नई एक और जनरेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके लिए इसको अपने इसमें ऐड किया। मतलब ये है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है इनिशियली, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो एक हम ऐसा कुछ लेके चलेंगे कि हमारा अभी तक टोटल कितनी जो ये पेयर्स हैं आ चुके हैं, राइट। फिर हमें नेक्स्ट टाइम इन सब के साथ पेयरिंग करनी है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देन इसका इसके साथ, राइट, एंड इसका इसके साथ। अब इसमें एक चीज बहुत प्यारी है, जस्ट सी, जब आप इस पे आए, दिस इज योर जनरेशन 1, ओके, दिस इज योर जनरेशन 0, फाइन, एंड दिस इज योर 1, ठीक है। जब आप इस पे फॉर्म करने आए, क्वेश्चन में मेंशन ये है कि आपको जो ये टोटल है, इसी से आपको फिर से दो दो के पेयर्स बनाने हैं और आपको नई जनरेशन फॉर्म करनी है। बट क्या आपको ये सारे क्लिनिक नीड है? जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे जो आपने ये जो पार्ट था, इससे ही ये आपका आया था, तो अगर मैं फिर से इन्हीं को बनाऊंगा तो इवेंचुअली सेम ही आ गए, तो मैं इनको क्यों बार बार लेके आऊं? जो ऑलरेडी जो पेयर्स आपने आप में बना चुके हैं, मेरे ऑल में वो एडेड भी है, उसके बारे में बार बार लेके क्या फायदा, राइट। तो इसका मतलब जो नए बन रहे हैं उनकी नीड है कि उसके आप इससे बनाओ, इससे बनाओ, आपका जो टाइम है वो सेव होगा, राइट, क्योंकि इवेंचुअली हम इनका पेयर ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पे फिर से बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, राइट राइट। इसीलिए अब हमें ये भी है कि हमें आखिरी में जो हमारी नई आई है जनरेशन, जब हम यहाँ पे आएंगे, हमने इसमें ऐड किया, अब हमें यहाँ से नई जनरेशन फॉर्म करनी है, तो हमें इनसे तो हमें करना नहीं है, तो जो हमारी नई बनी थी पिछले स्टेप पे, हमें उसकी नहीं होगी, राइट, क्योंकि हम सारे नहीं बनाना चाहते। तो जो लास्ट स्टेप पे हमारी जो जनरेशन बनी थी, हमें उसकी नीड है, जो हमारे पेयर्स बने थे उसकी नीड है, तो हम इसको भी स्टोर करके चलेंगे जी, ठीक है। और उसके फिर हम इसके साथ सारे के सारे पेयर्स बनाएंगे, एंड अगेन विल चेक कि क्या ये हम पे आया कि नहीं। सिंपल है, हम स्टेप वाइज जाते जाएंगे और हर बारी चेक करेंगे कि क्या उसके सेम है या नहीं। सबसे पहला काम हमें जो गिवन है पॉइंट्स, वो कुछ इस फॉर्म में है कि ये जो जस्ट x1 y1 and z1 is a point, this is also a point, so and we need to form this one again and again, right? सिंपल है, कैन वी स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट्स है उनसे हमें स्टार्ट करना है, उनसे हमें जो हमारे पेयर्स हैं उनको लेके आना है, फिर उनमें हमें यहाँ पे चेक करना है, फिर अगर वो है पॉसिबल वेरी गुड, नहीं है पॉसिबल तो फिर जो हमारा नेक्स्ट है वहां पे जाएं और उसको रन है क्या, कैन बी स्टार्ट दिस, ओके। बीफएस में एक चीज और होती है, विजिटेड पार्ट, राइट, ओके। तो उसमें कोई दिक्कत क्या, जो हमने यहाँ पे की है, यहाँ पे, राइट, हमने वो पिक कर ली, उसमें हमें दिक्कत क्या है? सी, व्हेन यू विल टेक दिस वन इन फ्यूचर, आप यहाँ पे है, अगेन हो सकता है कि वही पार्ट आपका फिर से आ रहा है, आपने एक पॉइंट पे आए, आप कोई दो पॉइंट से एक एक्सप्लोर करते हुए आप किन्हीं पॉइंट्स पे है, राइट। हो सकता है आप अगेन किसी और वे से वहां पे, आपने यहां से उसको एक्सप्लोर किया हुआ है, भाई एक्सप्लोर फ्रॉम हियर अगेन, कैन यू थिंक ऑफ, कैन यू थिंक ऑफ इट, कूल है, ठीक है, ओके। नाउ हियर तो हमें एक उसकी नीड तो होगी, अब हमें बुलियन चाहिए, ओके। अब एक सोच के देखो, जो बुलियन हमारा होगा वो कैसा लाइक फील हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा है वैसा है, क्या होगा उसको, वो बताएगा कि जो ये हमारा पेयर बना है, क्या हमने पहले कभी इसको एक्सप्लोर किया है या फिर नहीं किया, ठीक है। मतलब ये
था या नहीं था। तो ये तो फॉर श्योर है कि इसमें 1, 2 और 3 चीजें हैं, तो उसका भी जो साइज है वो 3 ही होगा, राइट। वी कैन टेक समथिंग लाइक दिस बुलियन ऑफ 3 साइज, ठीक है जी। अब ये है तो उसका साइज भी हमें चाहिए होगा, कि क्योंकि इसमें सी इसमें जो हमारी सिंपल होती थी बेसिस, हमारे जो 0 है, n है, उसमें एक साइज है, फिक्स है, ये आएगा इंडेक्स, ये नहीं आएगा इंडेक्स। यहाँ पे तो इंडेक्स यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है पॉइंट। तो पॉइंट को हम कैसे देखेंगे कि ओके ये पॉइंट पहले आया था नहीं आया था, ठीक है। ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, एक बहुत प्यारी चीज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज दिस, कि जो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज हैं वो ऑलवेज 0 से 6 के बीच में ही है। ऑब्वियसली हमारा टारगेट भी उनके बीच में ही है, बट ये हमारी ऑलवेज 0 से 6 के बीच में ही है, क्या, ठीक है। मीन्स कोई भी पॉइंट, कोई भी हमारा पॉइंट कभी भी 6 को एक्सीड नहीं कर सकता, ओके। बट उन्होंने बोला है कि वो जो गिवन है दैट इज लाइक यहाँ पे 0 to 6 फॉर्म तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों, थिंक अबाउट इट। मैं अगर ऐसा भी मान लूं कि ये दोनों की दोनों ही, ये दोनों की दोनों एनालिसिस 6 थे, ठीक है जी, तो भी नहीं हो पाएगा, क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी सॉल्व, जस्ट रिलैक्स, ओके। क्यों, ये कैसे फॉर्म हो रहा है, हमारा x1 आएगा क्या, x1 विल बी 6 प्लस 6 1 बाई टू, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वाई हमारा ये कभी भी 6 के ऊपर जा ही नहीं सकता, क्या है, अगेन 6, तो जो फॉर्म होंगे वो भी हमारे कभी भी 6 के ऊपर नहीं जाएंगे। मीन्स एट मैक्स यहाँ पे जो वैल्यू हो सकती है दैट इज 6। और अगर हमें 6 को ट्रैक करना है तो हमारा जो साइज होगा, दैट विल बी ऑफ 7 0 1 2 3 4 5 6, राइट, फाइन, कूल, बहुत बढ़िया जी। 7 साइज का हमें लेके चलना है, ये हमें ट्रैक करना है। एक हमें ऑल लेना है और एक हमें यहाँ पे लास्ट लेना है, कि इससे कितने फॉर्म हुए हैं, उनमें से जो भी हैं वो पिक करने, क्या ठीक है, कैन वी स्टार्ट ओके। सो फर्स्ट थिंग वी हैव दिस बुलियन, ओके, 3D array, एंड क्या ये अलाउड है, अबे भाई 20, राइट। एंड अगर हम 7 7 भी लेते हैं, इट्स इफ आई शो यू, ओके, 7 7 7 कितना आएगा ये, 49, एंड इट्स समवेयर, राइट, दैट्स ओके, दैट्स completely fine, right, okay, let's go with this. I hope my voice is clear, right. Wasted, new, boolean, cool, 7, sorry for this, 7 and, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है इनिशियली, हम हमारा जो ऑल था उसमें स्टार्टिंग में ये वाले होंगे, राइट। तो एक जो हम पे लिस्ट होगी दैट विल बी कि अब तक हमारी जो टोटल बनी है जनरेशंस, अब तक कितने हमें टोटल मिल चुके हैं, राइट, न्यूमेरिकल लिस्ट। और एक होगी हमारी कि लास्ट वाली में क्या होती है, इसकी हमें नीड है, राइट। फिलहाल के लिए हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है जी, दिस इज पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट वी नीड टू डू, कि अगर ये इसमें एडेड नहीं है, क्योंकि हमारा ये सेट नहीं है, डुप्लीकेट हो सकते हैं, राइट, तो वी कैन mark it listed if not of listed p of 0, oh god, this is tough, man, oh shit, okay, let's take it again, this is 1 and this is 2, ठीक है। अगर ये पॉइंट अभी तक नहीं लिया गया, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट, मीन्स कि ये हमने अब पिक कर लिया, सबसे पहली चीज हमने इसको पिक कर लिया,
पिक किया है तो हमारे उसमें ये आएगा ही, और सेम हमारा ये लास्ट में भी आएगा। क्या ठीक है। अब पहली चीज हो सकता है कि ये जो हमारा है ना, इसमें स्टार्टिंग में ही हमारा ये हो, राइट। यू कैन सी दिस वन हियर। थर्ड केस आई गेस यहाँ पे था एक केस, डू वी हैव दैट, डू वी हैव नथिंग इज लाइक दैट। क्या हियर ट्रू टू, सो वी हैव दिस टू ऑलरेडी। तो जो हमने विस्टर्न में मार्क किया ट्रू को, हो सकता है वो स्टार्टिंग में ही हो, राइट। अगर हो सकता है कि यहीं पे अगर हमें मिलता है ये चीज, ये पार्ट हम पे है लिस्टेड, जहाँ पे पी है वहां पे हमें करना है टारगेट। ओके ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही मिलता है, हम कहीं नहीं गए, हम अभी तक हम जीरो पर ही थे, राइट। अब दिस चीज, अगर मान लो मुझे पेयर्स बनाने हैं, तो जो टोटल साइज है दैट शुड बी एटलीस्ट दो तो हो, ताकि एटलीस्ट एक पेयर आगे बन पाए, राइट। इफ ऑल डॉट साइज, इफ इट इज सी इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1, अब एक साइज है और एक साइज अगर होता और मैच कर रहा होता तो यहाँ से आंसर हो जाता। एक साइज है, मैच भी नहीं कर रहा, तो सिंपल कूल। ऑलराइट, अभी हमें, अब क्योंकि हमारा यहाँ तक आंसर नहीं मिला, हम नई जनरेशन पे जाने वाले हैं, राइट। तो लेट्स टेक जीएस 1। जब तक हमें हमारे पेयर्स बनते जाते हैं, राइट, लास्ट इज एम्प्टी। सी इफ यू थिंक कि यहाँ पे हमने लिस्ट ली है, यू कैन टेक क्यू एज वेल, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं है। बट इवेंचुअली हमें क्यू पे ऐसा नहीं है कि आपको जो टॉप का है पीक का है वो निकालना है, हमें इसके सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है इसके साथ। तो क्यू पे आप आइटरेट करें, आप इस पे करें, राइट, सेम ही है। क्यों फायदेमंद तब है जब हम हमें सिर्फ पीक चाहिए, हमें एक ही उससे बाहर निकालना है, राइट। यहाँ पे तो हमें जस्ट आइटरेट करना है, ठीक है जी। इनकी नहीं है तब तक यहाँ से एक बनने वाली है क्या, नेक्स्ट, यहाँ से हमारी एक नई जनरेशन फॉर्म होने वाली है, राइट। इसको हम लेट्स से नाम देते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, एंड एंड वी नीड टू लूप ओवर कहाँ कहाँ पे, इंट इंट ए इंट ए फ्रॉम द लास्ट। और ये हर एक के साथ हमें पेयर बनाना है, मीन्स सारे के सारे जो है ऑल में। पहली चीज, इफ दोनों सेम ही है, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बनता, राइट। अब इंट जो हमारा नया एक्स है दैट विल बी व्हाट, ए ऑफ 0 प्लस बी ऑफ 0। एंड फ्लोर मतलब वही होता है जब हम इसको सिंपली डिवाइड करते हैं तो हमारा फ्लोर ही आता है, राइट। 3 है, दिस इज आवर वाई, दिस इज आवर जेड, दिस इज माई 1 एंड दिस इज माई 2। क्या ठीक है। ऑलराइट, अब अगर यही हमारा सी, अगर ये हमारा पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, एन एक्स एन वाई, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी था तो कोई सेंस ही नहीं है, राइट। अगर ये नहीं था, उसी केस में सिर्फ उसी केस में सिर्फ पहले तो उसको हम लोगों ने मार्क किया कि ओके अब तक हम आ चुके हैं अभी, ठीक है। एंड देन थिंक अबाउट इट कि हो सकता है कि ये जो मेरा नेक्स्ट है, यही मेरा उसको जो हमारा था टारगेट उसी के इक्वल हो, राइट। मीन्स target of 0 equals to nx, and then let's copy just rise, and then this is my 1, this is my y, this is my y, this is my 2 and this is my z, this is my z। ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ तक जो हमारा जन था वो हमारा आंसर होगा, राइट। ये सारे के सारे नेक्स्ट यहाँ से फिल होने के बाद यहाँ पे सारे के सारे पेयर्स हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। इन्हें हम अगर यहाँ पे आंसर नहीं आता तो अपने आंसर में डेट एड ऑन नेक्स्ट, और जो ये नेक्स्ट है, अब ये नेक्स्ट टाइम के लिए बनने वाली है लास्ट। क्या ठीक है। ऑलराइट,
फिर और क्योंकि हम यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया है, अगेन हमें अगली जेन पे जाना ही पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे प्लस प्लस, दिस इज जी। क्या ठीक है, ठीक है, राइट। यहाँ तक करने के बाद अगर पूरे के पूरे प्रोसेस में आंसर नहीं मिलता -1, बट क्या ये एक्चुअली में आएगा -1 कभी भी? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ये -1 है। क्या ठीक है, हमने पहले फॉर्म किया कि सारे सारे हम ट्रैक करते हैं कि ओके ये पार्ट इसमें है या नहीं है। ये हमारा ऑल का पार्ट है कि अब तक कितनी हमारी टोटल पेयर्स बन चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ये हमारा है कि हमने लास्ट टाइम कौन सी जनरेशन बिल्ड की थी, हमारी रिसेंट कौन सी थी, सारे हमने ऐड किए, उन पे मार्क किया कि ये हम पे अभी तक हम पे इतने पार्ट्स हैं, अगर इनमें से ही हो तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। अगर साइज ही छोटा है मतलब हम आगे जा नहीं सकते, फिर हमने गए जितने उससे पेयर बन सकते थे हमने पेयर बनाए एंड उसको सॉल्व किया। ये आई वुड से लाइक दिस इज इजी क्वेश्चन, राइट? आई कैन से दिस इज इजी क्योंकि सिंपल सा, अगर आपको एक सिंपल चीज पता है कि हम पे क्या एग्जैक्टली करना है, देन यू जस्ट एबल टू प्रोसेस दिस, इसमें कुछ ऐसा खास डिफिकल्ट नहीं था, राइट? ऑलराइट, व्हाट इज द प्रॉब्लम ब्रो? नो, दिस इज ऑल, ओके, दिस इज ऑल एक्चुअली, ऑल ये राइट, देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके, -1, where is that? Okay, the size is less than 1, then make it true, 7 7, what is the issue bro? 0 1 2 ट्रू, ये हमने ऐड किया इनमें, अगर हमारा ये एग्जिस्ट करता है तो 0 आ जाएगा, एल्स हमारा -1, स्टार्टेड फ्रॉम 1, जब तक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें प्रोसेस करना है। नेक्स्ट फॉर्म किया ए बी, सेम है तो ठीक है, 1 2 1 2 या एन एक्स एन वाई एन जेड, अगर हमारा एन एक्स नहीं है, ट्रू किया, एन एक्स एन वाई एन जेड है, रिटर्न जी किया, ऐड किया, इट्स वर्क फाइन, व्हाट इज द इशू? रिटर्न -1, और किस केस में आ रहा है? इन दिस वन, सेकेंड केस, एक्सपेक्टेड इज 2, मतलब ये पहले ही -1 दे रहा है, ओके, दिस इज 0,0, फर्स्ट टाइम इट विल कम, विल चेक क्या ठीक है या फिर नहीं है, ओके, इफ नॉट विजिटेड मार्केट एज ट्रू, मार्केट एज ट्रू, okay, what is the problem bro? Anyone? No one is here bro. We have this part p0 p1 p2 is true, all add p, last add p, logic है थोड़ा ठीक है। Let's see if there is some problem, instead of target of 0 target of 1 target of 2, अगर यही है, अगर हम पे ये चीज अभी ही मिल गई है then true, आंसर ऑफ all dot size है yes, अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है -1 फॉर श्योर। क्या यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, मैं यहाँ पे पेपर पढ़ने को देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन साइज क्या है जी, ऑल डॉट साइज, लेट्स सी, देन वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन, ओके, साइज यहाँ पे आई गेस 2 ही होना चाहिए क्योंकि हम दोनों यहाँ पे ऐड किए हम लोगों ने, साइज इज 2, यस, देन क्या प्रॉब्लम है भाई? इसका मतलब यहाँ पे इशू नहीं है, ओके, ओके, मीन्स कहीं और जहाँ पे हम यहाँ तक आ रहे हैं, और यहाँ तक ये क्यों आ रहा है क्योंकि ये मैच नहीं कर पा रहा होगा, मैच नहीं कर पा रहा मतलब यहाँ से ये बिल्ड करने में कोई इशू है, okay, last is not empty, b from all, if both are same then it's okay, find nx ny nz, a0 b0 a1 b1 a2 b2 divided by 2, अगर ये अभी तक नहीं मिला है हमें, हमने चेक किया तो हमने इसको मार्क किया, एंड अगर ये मैच कर गया तो हम रिटर्न कर, ओके ओके ओके, वेट 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 वेट,
हमने ऐड नहीं किया भाई। नेक्स्ट डॉट ऐड, कमाल करते भाई। न्यू इंट, इंट एंड nx and y and z, so sorry for this, let's see। हमारा साइज वहां पे ठीक है। अब क्या दिक्कत है भाई? ओके, सेमीकोलन, cool, I hope it will work, should work fine, yeah, cool। तो सिंपल सा, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड बीएफएस मैंने आपको, ये आपको याद रखना, ये आपको लिटरली याद रखना। मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, अगर आपको श्योर्स है और आपको, आई गेस मैंने लिखा है राइट, अगर श्योर्स है और टारगेट है, प्लीज मेरी इन बातों को याद रखिएगा। अगर आप अभी भी आए हैं, देन प्लीज गो बैक इन दिस वीडियो। मैंने जो, और ये चीज मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ, श्योर से टारगेट है, आपका ग्राफ है, बीएफएस काम करेगा। मिनिमम है आपका बीएफएस